चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या बोला कि ये सर्कल है और ये ए बी जो है उसका डायमीटर है। तो सेम वही बी के कोऑर्डिनेट हमको 1,4 दे रखे और ये सेंटर ओ है, ओ के कोऑर्डिनेट हमको 2,-3 दे रखे। ए की हमको पता नहीं है तो ए का मैं अपनी तरफ से कुछ भी मान लूंगा। चलो मैं स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो तुमको पता है कि जो सेंटर है ये ओ है, ये ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ए बी, तो ए बी में एक्स वन क्या है ए, एक्स टू क्या है 1, वाई वन क्या है बी, और वाई टू क्या है 4, और एक्स क्या है 2, और वाई क्या है -3। तो फिर वही बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या है 2 है, इक्वल टू x1 क्या है a प्लस x2 क्या है 1 अपॉन 2। ऐसे y की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू y1 कितना है b प्लस 4 अपॉन 2। तो यहाँ इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 हो गया और a प्लस 1। अब 1 को उधर ले जाओ तो 4 माइनस 1 इक्वल टू आ गया a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ऐसे यहाँ पे भी 3 2 जा 6 माइनस का इक्वल टू b प्लस 4। अब 4 को उधर ले लो तो -6 माइनस का 4 इक्वल टू b। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा -10। ये आ गया b की वैल्यू, a की वैल्यू। तो देखो ये ए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये ए हो गया ये बी हो गया। ठीक है, तो ये ए के कोऑर्डिनेट है -2,2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2,-4। ठीक है, ये ए हो गया ये बी हो गया ये पी है। तो पी के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं, तो इसको मैं अपनी तरफ से अभी यहाँ पे x, y मान ले रहा हूँ। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, ये हमको गिवन है कि ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, यानी जो ए पी है वो ए बी का 3/7 है। ठीक, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पहले कि ए पी प्लस बी पी इक्वल टू ए बी होगा। ठीक है, पहले हमको रेशियो निकालना पड़ेगा यहाँ से ए पी का और बी पी का रेशियो, तो हम यहाँ से निकालेंगे। तो मैंने लिखा ए पी प्लस बी पी इक्वल टू ए बी, ए पी प्लस बी पी इक्वल टू ए बी हो गया पूरा। तो अब ए पी की जगह ये रखो 3/7 ए बी प्लस बी पी इक्वल टू हो गया ए बी। अब ये इधर इधर ले आओ तो बी पी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ए बी -3/7 ए बी। ठीक है, तो बी पी इक्वल टू क्या आ गया, ये 7 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 7 ए बी -3 ए बी अपॉन 7। तो बी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 ए बी में से 3 ए बी गया कितना 4 ए बी अपॉन 7। तो 4/7 ए बी आ गया बी पी की वैल्यू। देखो अब हमारे पास ए पी रेशियो बी पी आ रखा है, तो ए पी रेशियो बी पी क्या आया 3/7 ए बी और रेशियो 4/7 ए बी। ठीक है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या आया ए पी रेशियो बी पी आ जाएगा हमारे पास 3/4। तो जो ये है ये 3 और 4 का रेशियो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, बस अब क्या आप तो तुम खुद कर ही सकते हो। तो तुम्हारे पास यहाँ क्या है, अब मैं करूँगा नहीं, मैं केवल लिख ले रहा हूँ x1 इक्वल टू -2 और x2 इक्वल टू +2 और y1 इक्वल टू -2 और y2 इक्वल टू -4 और m1 आ गया तुम्हारे पास 3 और m2 आ गया तुम्हारे पास 4। अब वही फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए भी फिर वही m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन m1 प्लस m2। तो इसके बाद यहाँ से तुम खुद ही कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन। अब देखो, एक मैंने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा था बेटा, 2 छोड़ा था, याद है? 2 छोड़ा था और 9 छोड़ा है, नो 9 करना है। तो देखो 2 और 9 को एक साथ करेंगे। या तो मैं पहले 2 बता देता हूं तो 9 तुमको खुद करना पड़ेगा, या 9 बताता हूं तो 2 तुमको खुद करना है। दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। चलो समझा देता हूं, पहले 2 को ही देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइस सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4,1 है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है, -2,3 है। अब ऐसे ही जो नाइन्थ वाला क्वेश्चन है, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी वही है कि ए में है -2,2 और बी में है तुम्हारा 2,8। अब देखो जरा इसमें इन दोनों क्वेश्चनों को जरा ढंग से, एक मैं पहले 10वां भी लिख लेता हूं मैं, बस लास्ट क्वेश्चन यही होगा 10वां। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा था बेटा कि हमको 2 पॉइंट दे रखे ए और बी, ठीक है। और बोल रहा था कि जो दो क्या बोला, ट्राइसेक्शन करके कुछ वर्ड आया है ना उसमें, देखो जरा, ठीक है, हैं ट्राइसेक्शन, ठीक है। ट्राइसेक्शन का मतलब ये हुआ कि इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में काटा गया है। एक पार्ट ये हो गया ए सी, एक हो गया तुम्हारा सी डी, और एक हो गया बी डी। 3 पार्ट हो गए लाइन के, ठीक है। चलो अब ये हमको सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। तो पहले मैं सी को एक्स कॉमा वाई मान ले रहा हूँ, पहले सी का निकाल रहा हूँ, डी को भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ है, अभी डी को रहने दो, ठीक है। तो देखो अब ये ट्राई सेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ये, यानी 1 1 1 का रेशियो बन रहा है तीनों पार्ट में, ठीक है। तो अभी हम पहले सी में आ रहे हैं, ढंग से देखना। फॉर सी करना तुमको है, मैं केवल लिख ले रहा हूं सी के लिए। तो x1 4, x2 -2, y1 -1 और y2 -3। अब देखो बेटा m1 और m2, देखो m1 सी के लिए क्या लेंगे 1, और m2 क्या लेंगे, ये देखो एक 1 ये एक 1 ये, यानी 2, m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। एक्स वाला फॉर्मूला लगा लेना, वाई वाला फॉर्मूला लगा लेना, कौन सा वाला, एक्स m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए फिर वही क्या, m1 x y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से तुम्हारा सी के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। ऐसे फिर यहाँ पे फॉर डी, अब डी के लिए देखो, डी के लिए फिर वही, इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, ये x1 4, x2 -2, y1 -1, y2 -3। और लेकिन यहाँ m1 और m2 की वैल्यू चेंज होगी अब की बार। देखो डी में आए हैं हम, डी में, तो डी में m1 हो जाएगा 1 और 1 2, और m2 हो जाएगा, इधर क्या है केवल 1 है, तो इधर केवल 1 रहेगा। m1 और m2 चेंज हुए, बाकी कुछ नहीं हुए। फिर वही ये फॉर्मूला फिर वापस यहाँ पे रख के, यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। जिसको ना आया वो पूछ सकता है?
चलो ठीक है। अब नाइन्थ वाला देखो, नाइन्थ वाला भी सेम ही है, बट इस बार क्या बोल रहा हूं, 4 इक्वल पार्ट, लेकिन इस बार ये 4 पार्ट में टूट रहा है। एक हो गया, दो हो गया, और ये 3 4, यानी ये सी, ये डी, ये ई। तो बेटा सेम वैसे ही करना है जैसे तुमने ऊपर करा था। पहले 1:1:1:1 मान लेंगे। तो देखो पहले सी के लिए चलोगे तुम, तो एम, ये x1 x2 y1 y2 तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन केवल m1 और m2 ने चेंज होना है। तो देखो सी के लिए m1 क्या रहेगा 1, और m2 क्या होगा 1 2 3। ठीक ठीक है। ऐसे डी के लिए क्या होगा, m1 क्या होगा 2, और m2 भी 2। ठीक है। और ई के लिए क्या होगा, m1 होगा 3, और m2 क्या होगा 1। ठीक है, किसी को कोई डाउट? बाकी बाकी सेम ऐसे जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन होना है, वैसे ये नाइन्थ वाला क्वेश्चन भी होना है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ वाला। टेंथ वाला क्या है बेटा, इसमें एक रोम्बस दे रखा है हमको, रोम्बस। ठीक है, ए बी सी डी एक रोम्बस है, और पूछ रहा है उसमें कि उसके वो वर्टिक्स दे रखे हैं हमको ये। अब ये यहाँ पे हमको पूछा है कि इस रोम्बस का एरिया बताओ। ठीक है, तो हमको रोम्बस का एरिया नहीं पता, लेकिन वहां रोम्बस का एरिया कोऑर्डिनेट के हिसाब से नहीं पता। वैसे तो पता है रोम्बस का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है एक, और एक क्या होता है 1/2 d1 × d2, यानी डायगोनल 1 × डायगोनल 2। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले AC निकाल लेंगे। AC में आएंगे हम। ठीक है, AC में तो x1 क्या है 3, x2 क्या है -1, y1 क्या है 0, और y2 क्या है 4। ठीक है, तो AC इक्वल टू वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से AC निकलेगा हमारा, क्या आएगा 3 -1 है तो +1 हो जाएगा यहाँ पे का स्क्वायर, प्लस y2 यानी 4 -0 का स्क्वायर। तो क्या आया 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो क्या आ गया √32 आ गया। ठीक है, तो 32 को मैं ऐसे भी लिख सकता, चलो अभी रहने दो, 32 ही रहने दो। अब ऐसे BD में आ जाओ, फिर BD, तो BD के लिए आए हम। तो फिर वही x1 क्या है 4, x2 क्या है -2, y1 क्या है 5, और y2 क्या है -1। लगाओ फॉर्मूला। तो BD इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, x2 - x यानी -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर, प्लस 5 और 1 6 हो गया, 6 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 36, और ये भी 36। तो कितना आ गया 72 आ जाएगा, √72। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। 36 और 30, ठीक है। एक मिनट, अब अभी तक ये 32, ये ऊपर जो 32 था ना, इस 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो 16 × 2 लिख सकता हूं मैं 32 को। ठीक है, अब ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो उसको बाहर निकाल दे तो 4√2 हो जाएगा ये। ऐसे ऐसे ये 72 है, तो 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 × 2। ठीक है, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, इसको बाहर निकाल दो तो 6√2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमने ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है, दोनों निकाल लिए हमने। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस तो क्या होता है 1/2 AC × BD, यानी D1 D2, ये दोनों डायगोनल है। अब उनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 1/2 AC कितना आया 4√2, और BD कितना आया था 6√2। तो यहाँ देखिए 1/2 इंटू 4×6 = 24 आ गया, और इंटू √2 2 हो गया, तो 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आ गया 24 यूनिट आ गया। ठीक है।